नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल व्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का लुसेंट टॉपिक में आज दूसरा टॉपिक नंबर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आपका सेट 2 हो गया इंडियन ज्योग्राफी में, लुसेंट का टॉपिक 2 हो गया। इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो के नीचे में रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिटिल गुरु चैनल कैपिटल लेटर में जिसमें हमारा पिक्चर लगा हुआ है। चलिए अब आते हैं। कह रहा है पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच, मतलब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में बटा हुआ है। पंजाब हिमालय का विस्तार जो है सिंधु से सतलज तक है, लगभग 560 किलोमीटर तक है। उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है सतलज से काली तक है, 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय का विस्तार जो है काली से तीस्ता है, 800 किलोमीटर तक है। जबकि असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से दियांग है, 720 किलोमीटर है। जिसमें सबसे लंबा प्रादेशिक विभाजन जो है नेपाल हिमालय का है, जो 800 किलोमीटर है, काली से तीस्ता तक है। जबकि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय, जिससे 20 किलोमीटर है, सतलज से काली तक फैला हुआ है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि आज जहाँ हिमालय था वहाँ पहले क्या था, टेथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनीय माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर से उत्तल दिखाई देती है, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ तिब्बत की ओर से अवतल दिखाई देती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। केटू पर्वत की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? केटू है, जो केटू ट्रांस हिमालय का भाग है। केटू किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, जो लद्दाख में पड़ता है। आगे है सियाचिन ग्लेशियर किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है, जो लद्दाख में है। जास्कर हो गया। काराकोरम लद्दाख श्रेणियाँ किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। नंगा पर्वत कहाँ है? तो लद्दाख में महान हिमालय का भाग है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, बृहद हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री, सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिका कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि सालों भर वहाँ बर्फ से यह ढका रहता है। तो नंगा पर्वत लद्दाख में महान हिमालय का भाग हो गया। नंदा देवी उत्तराखंड में महान हिमालय का भाग है। कामेट जो है पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में महान हिमालय का भाग है। कंचनजंगा सिक्किम में है, महान हिमालय का भाग। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम है, जो महान हिमालय का भाग है। नामचा बारवा पर्वत जो है कहाँ है? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल महान हिमालय का भाग है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है, जिसकी 8848.86 मीटर है, जो महान हिमालय का भाग है। मकालू पर्वत जो है नेपाल में, जो महान हिमालय का भाग है। उसके बाद है धौलागिरी पर्वत नेपाल में, जो महान हिमालय का भाग है। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ है? नेपाल में, महान हिमालय का भाग है। गौरी शंकर पर्वत कहाँ है? नेपाल में, महान हिमालय का भाग है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री कहते हैं, निचली भाग को शिवालिका कहा जाता है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को हिमाद्री, सबसे निचली भाग को शिवालिका कहा जाता है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8548 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, 8848.86 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, लघु हिमालय का भाग है। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य हिमालय का भाग। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहते हैं। आगे है नकटिबा पर्वत श्रेणी कहाँ है? उत्तराखंड में, मध्य हिमालय का भाग है, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। मंसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में है, मध्य हिमालय का भाग है, जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं। महाभारत पर्वत श्रेणी जो है नेपाल में है, मध्य हिमालय का भाग है, जिसे लघु हिमालय कहते हैं। देहरादून की घाटी, हरिद्वार की घाटी कहाँ है? तो बाह्य हिमालय, जिसे दक्षिण हिमालय भी कहा जाता है। खारे पानी की पेंगोंग तसों झील कहाँ है? लद्दाख में है। खारे पानी की सुमेरीर झील कहाँ है? तो लद्दाख में है। चंगथांग पठार कहाँ है? तो लद्दाख में है। चंगथांग पठार लद्दाख में है। खारदोंग ला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है। फटूला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में है।
चारार ए शरीफ दरगाह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आगे है, बृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय शिवालिका को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। अरावली किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर से 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिमी भाग से कौन सी नदी निकलती है? माही या लूनी नदी निकलती है। अरावली के पूर्व भाग से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है? लूनी नदी गायब हो जाती है। मालवा का पठार से कौन सी नदी निकलती है? चंबल और बेतवा नदी निकलती है। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? विंध्याचल पर्वत। मैकाले का पठार कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन है? अमरकंटक है, 1036 मीटर है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी किस पहाड़ का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। अमरकंटक पर्वत किस पहाड़ का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। मेघालय ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय ज्वालामुखी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? शिलोंग पहाड़ी है। अगर अमरकंटक के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी निकलती है। अमरकंटक के दक्षिण से महानदी निकलती है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा निकलती है। गुजरात की एवं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। भारत का रूढ़ क्षेत्र या खनिज संपदा क्षेत्र छोटा नागपुर पठार को कहते हैं, जो रांची में स्थित है, झारखंड में। सतपुरा की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ी है, 1350 मीटर ऊंचा है। सतपुरा पर्वत जो है बलित पर्वत का उदाहरण है। धूपगढ़ी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? सतपुरा में। सह्याद्री पर्वत कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सह्याद्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। पश्चिमी घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन है? कलसूबाई है, 1664 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी महाबलेश्वर है, 1438 मीटर है। दक्षिण सह्याद्री दोनों सब महाराष्ट्र में है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख है, 1892 मीटर है। महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में। विल्सन पॉइंट या सनराइज पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑथरजी पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नीडल हॉल पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा पॉइंट कहाँ है? महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? मुंबई में है, वही महाराष्ट्र में है। आगे है, महाबलेश्वर से नदी कौन सी नदी निकलती है? 5 गो, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई, नागपुर, कोलकाता को 580 मीटर फैला हुआ। भोर घाट मुंबई से पुणे 630 मीटर है। पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर से कोची के बीच है। पाल घाट दर्रा कहाँ से है? कोयम्बटूर से कोची तक है, 305 मीटर। पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर से कोची 305 मीटर है। सेनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक 280 मीटर तक फैला हुआ है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली जो है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान से बनता है। इसमें उपयोग फसल कहेंगे तो कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। विदर्भ क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। बाबूदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत उदाहरण कहाँ है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोना बेटा है, जो 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे तो अनायमुदी है, जो 2696 मीटर केरल में है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। आगे बात करते हैं, पूर्व और पश्चिमी का घाट का मिला स्थान क्या कहलाता है? नीलगिरी जो कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। तीनों पहाड़ियों का केंद्र अनायमुदी को कहा जाता है, और अनायमुदी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, जो केरल में है। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। पालनी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कोडाई कनाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के मध्य है। कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा को कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं, कह रहा है, एक मिनट किधर चला गया, कह रहा है कह रहा है कि कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। गोलकुंडा तट कहाँ है? तेलंगाना में है।
गोलकुंडा डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तक कहाँ स्थित है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई महाराष्ट्र में है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? शंघाई चीन है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जैसे पनिया जहाज स्टेशन में जैसे प्लेटफॉर्म पे लगता है उसी तरह बंदरगाह होता है पनिया जहाज के लिए। आगे भारत के पूर्वी तटीय बंदरगाह में पारादीप है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, तूतीकोरी, इंदौर है। पूर्वी तटीय बंदरगाह पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित? उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरी बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। डॉल्फिन नोज के पीछे वाला बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? कृष्णापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे श्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम है। आगे है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? शंघाई है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? मुंबई है। भारत का प्रथम निजी बंदरगाह कौन है? एनोर, तमिलनाडु है। भारत का मुक्त ज्वारीय बंदरगाह कौन है? कांडला, गुजरात में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई है। भारत का एकमात्र रसायन बंदरगाह कौन है? दाहेज, गुजरात में है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार में है। चबाहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में। जबकि हबन-टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। श्रीलंका ने हबन-टोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल है, जो गुजरात में है। आगे है दो प्रमुख नदी बंदरगाह कौन है? पारादीप और कलकत्ता है। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। गोवा से कर्नाटक तट को क्या कहते हैं? केनरा तट कहते हैं। कर्नाटक से कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहते हैं। कोंकण तट महाराष्ट्र में है। केनरा तट कर्नाटक में है। मालाबार तट केरल में है। आगे है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्ट श्वेत द्वीप पर। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकायन दौर से है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संबंध किससे है? बंगाल की खाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। निकोबार द्वीप की संख्या कितना है? 19 है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है। आगे है भारत को म्यांमार से कौन सा जोड़ता है? कोकोट स्टेट जोड़ता है भारत को म्यांमार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर किसका भाग है? दक्षिणी अंडमान का भाग है। न्यूमर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। आगे है गंगा सागर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक है। सैंडल पीक किस अंडमान का भाग है? उत्तरी अंडमान का भाग है। माउंट हैरियट किस अंडमान का भाग है? दक्षिणी अंडमान का भाग है। माउंट क्योबो किस अंडमान का भाग है? दक्षिणी अंडमान का भाग है। माउंट थूलियर जो है किस अंडमान का भाग है? ग्रेट निकोबार का भाग है। आगे है इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव को मिनीकॉय से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनीकॉय से। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से। 11 डिग्री चैनल अमीनो द्वीप को कन्नानौर द्वीप तक जोड़ता है। आगे है ग्रैंड चैनल किस के मध्य है? सुमात्रा और निकोबार। पाक स्टेट तमिलनाडु को श्रीलंका से। डुक्कन पास जोड़ता है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से। कोको स्टेट जो है कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से। पाक की खाड़ी जो है तमिलनाडु श्रीलंका में। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका में। लक्षद्वीप सागर किसके मध्य है? लक्षद्वीप मालाबार तट। सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ता है? तो मन्नार और पाक की खाड़ी को जोड़ता है। मिसाइल का परीक्षण केंद्र कहाँ है? मिसाइल कहाँ से छोड़ा? चांदीपुर उड़ीसा से छोड़ा जाता है। व्हीलर द्वीप कलाम द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। उसी का व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया। पंबा द्वीप किस खाड़ी में है? मन्नार की खाड़ी में है। पंबा द्वीप किन दो देशों के बीच है? भारत श्रीलंका के मध्य है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन है। जबकि सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम है। आगे है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 गो है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप मनुष्य रहते हैं? 11 गो द्वीप पर। आगे क्वेश्चन है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑनडेड द्वीप है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप किस द्वीप पर एक हवाई अड्डा है? आगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप किस द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य? पिटली द्वीप पर पक्षी अभ्यारण्य है। मिनिकॉय द्वीप पर कौन सी भाषा बोली जाती है? महल बोली जाती है। महल कहाँ किस देश की भाषा है? तो मालदीव की भाषा महल है। महल किस लिपि में लिखा जाता है? देवही लिपि में लिखा जाता है। मालदीव की मूल भाषा क्या है? महल है। एटोल जो है प्रवाल द्वीप से बना द्वीप है लक्षद्वीप।
विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। विश्व का सबसे प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन है? अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों, इसका डिस्कशन आपका ख़त्म हो गया और हम वीडियो लंबा ना हो इसके लिए भी ज़्यादा अधिक डिस्कशन नहीं कर पाए। इतने भी अगर याद कर लेते हैं आपको टॉपिक वाइज मिलता रहेगा हमारे चैनल से। अगर जुड़े हुए हैं तो चैनल को आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे PDF का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।